नमस्कार मित्रों, लग्नों के क्रम में अब मैं आपके सामने तुला लग्न पर अपनी व्याख्या दे रहा हूं। लेकिन इससे पहले एक स्थिति में स्पष्ट करना पसंद करूंगा। मेरे पहले वाले वीडियो कुछ सज्जनों ने देख करके ईश्वर की कृपा है बहुत पसंद किए और कुछ जिज्ञासुओं ने कुछ सवाल किए। तो उसमें एक बात ये निकल के आई कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कर्क लग्न पर अपनी व्याख्या दी थी, तो जिनकी राशि कर्क है उन्होंने उसी को अपना मान लिया। ऐसा नहीं है। ये जो हम बात पहले ही बता चुके हैं, यह चंद्र राशि के हिसाब से व्याख्या नहीं है, यह लग्न के हिसाब से है। आपका लग्न जो भी होगा आप उस हिसाब से इस वीडियो को समझें और देखें, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि के इस दोनों में बहुत अंतर है। लग्न के गुण व्यक्ति में सर्वाधिक पाए जाते हैं और लग्न के कारण ही व्यक्ति में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं और उसके जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं। तो लग्न की प्रधानता हम शुरू में कह चुके हैं। तो आप अपने हमारे वीडियो को अपने इस दृष्टिकोण से देखें कि यह लग्न के हिसाब से है, न कि राशि के हिसाब से, और आप पाएंगे कि यह ज़्यादा फलित होता है, इसके नतीजे ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से लग्न की प्रधानता है। आपने सामान्यतः देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त होता है तो सामान्य आदमी पूछता है, अरे भाई ये किस लग्न में पैदा हुआ होगा, फिर कहता है किस नक्षत्र में पैदा हुआ होगा। तो नक्षत्र का संबंध लग्न से होता है। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप लग्न राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से मेरी वीडियो को समझें, जन्म राशि के हिसाब से नहीं। जन्म राशि के संबंध में हम आगे जाकर के 9 राशियों की व्याख्या करेंगे और जो इससे थोड़ा इतर होगी, भिन्न होगी। तो अब तुला लग्न की बात आती है तो यह शीर्षोदय लग्न है, यानी सिर की ओर से उदय होता है, इसीलिए यह शीर्षोदय लग्न कहलाता है। यह चर राशि है, चलायमान है। यह पश्चिम दिशा की स्वामी है। तुला लग्न पश्चिम दिशा का स्वामी है और यह लग्न बहुत न्यायप्रिय लग्न है और शुक्र का लग्न है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो मित्रों, यह काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी भी है, जो दाम्पत्य सुख और मित्र सुख और इन चीज़ों का वहाँ प्रतीक है। क्योंकि पत्नी का सुख वहाँ मित्रों का सुख भी जुड़ा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है। काल पुरुष की कुंडली में जब 7वां स्थान तुला राशि के पास होता है और यदि शुक्र कुंडली में किसी भी लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए तो उस भाव के फलों को, यानी पत्नी के भाव के फल को बहुत अच्छा करता है। यहाँ यदि लग्न में शुक्र है तुला लग्न में, तो विशेष राजयोग बनता है। इतना बड़ा राजयोग बनता है कि व्यक्ति यश वैभव के साथ अपार दौलत का मालिक बनता है। तुला लग्न में पैदा हुए लोग यकीनन बहुत न्यायप्रिय होते हैं। इनको झूठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। गप्पी लोगों से ये दूर रहते हैं। डींग हाँकने वाले लोगों को ये कतई पसंद नहीं करते हैं। इस लग्न के लोग व्यापार भी करते हैं तो बहुत निष्ठा से करते हैं और अपने व्यापार में बड़ी ईमानदारी बरतते हैं। आपने देखा होगा, एक पुरानी कहावत है कि अरे भाई व्यापार में सफल होना है तो कुछ नवती तोलो, यानी आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके लेने वाले को कुछ दीजिएगा। तो ऐसे लोग जब व्यापार करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जैसे मान लीजिए वो गल्ला बेच रहे हैं या कोई किराने की चीज़ बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ा के देते हैं ग्राहक को, मतलब जिससे कि उनका कांटा झुक जाए। वो मानते हैं कि मैंने धर्म का काम किया है। और यकीन करिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है ऐसे लोगों को जो नवती तोड़ते हैं। तो तुला लग्न के व्यापारियों में या व्यापार करने वाले लोगों में ये बहुत बड़ी खूबी पाई जाती है। दूसरी बात, इनके मित्र बहुत होते हैं और ये सामाजिक बहुत होते हैं। इनको मित्र स्वतः ही कुदरतन मिलते रहते हैं जो इनकी बहुत अधिक मदद करते हैं। तुला राशि न्यायप्रिय राशि है। आप देखेंगे कि तुला राशि के लोग सामान्यतः जस्टिस, न्यायाधीश बनते हैं या बहुत बड़े वकील बनते हैं। इनकी एक खूबी होती है, न्यायाधीश बन जाने पर इनके न्याय को कोई खरीद नहीं सकता, इनके न्याय को कोई बदलवा नहीं सकता। ऐसे कई महान न्यायाधीश हुए हैं हमारे हाई कोर्ट्स और उसमें कि उन्होंने अपने न्याय को बदला ही नहीं, न धन के आगे न सत्ता के दबाव के आगे। किन्हीं कारणों से हम ऑनरेबल जस्टिस जो रहे हैं उनका हम यहाँ नाम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए और अपने फैसलों में किसी भी राजनीतिक या किसी भी धन के दबाव को स्वीकार नहीं किया। यानी
तुला लग्न में जज बनने वाले लोग अपने न्याय को बेचते नहीं हैं, वो वाकई में न्याय करते हैं। क्यों कि तुला का प्रतीक है, तराजू का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, तो ये लोग अपने आप में स्वयं भी एक धर्म के प्रतीक होते हैं। इनको श्वेत रंग, क्रीम रंग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और यह इनके लिए बहुत भाग्यशाली रंग सिद्ध होते हैं। तुला लग्न के लोगों में एक विशेषता और पाई जाती है कि ये अपने अधीनस्थ लोगों को बहुत अधिक बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि वह बिल्कुल सामान्य आदमी के लेवल पर उतर करके अपने सेवकों की और उनकी ये रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। तुला लग्न में पैदा हुए लोग इन गुणों के साथ साथ बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े नेता भी बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी इसी लग्न के राष्ट्रपति थे और सभी जानते हैं कि अपने समय में राष्ट्रपति वीवी गिरी जैसा भाषण देना शायद किसी के बस का नहीं था। वह भाषण देने में इतने निपुण थे, उनकी विद्वता और उनके सामने लोकसभा और राज्यसभा उनकी विद्वता का लोहा मानती थी। तो ये तुला लग्न का ही चमत्कार है। तुला लग्न के लोग यदि आपके परिवार में हैं या आप हैं तो आप यकीन जानिए ये गुण आपके अंदर समाहित रहेंगे। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि तुला लग्न है और इस लग्न में शनि परम योग कारक ग्रह होते हैं। शनि इसमें राजयोग बनाते हैं, शुक्र लग्न में और नवम भाव में आने पर राजयोग बनाते हैं। इस लग्न में मंगल अकारक होते हैं, मंगल इसमें शुभ ग्रह नहीं होता। तो इस लग्न में पैदा हुए लोगों को मंगल की महादिशा और अंतर्दिशा में हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। तुला लग्न के लोगों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, इससे इनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। रही इष्ट देव की बात, जब इनके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या या संकट आए तो ये विश्वासपूर्वक इस बात को स्वीकार कर लें कि तत्काल भैरव जी की शरण में जाएं और भैरव जी की आराधना करें, उनके मंदिर जाएं, ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र का सुबह जप करें। वो पाएंगे कि पानी के दूध के झाग की तरह उनकी समस्या बैठ गई, खत्म हो गई। ये इतना बड़ा योग है। इस लग्न में शुक्र क्योंकि लग्नेश हैं, शनि योग कारक हैं, तो इस लग्न के वालों के लिए दो रत्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत बड़े उनको फल देते हैं, इनके लिए वरदान सिद्ध होते हैं। हीरा, दूसरा नीलम। लेकिन हम जैसा कहते आए हैं, इन दोनों ही नगों को बगैर शुक्र और शनि की स्थिति कुंडली में विश्लेषण कराए धारण नहीं करना चाहिए। और शनि योग कारक होते हुए भी यदि शनि किसी अशुभ भाव में बैठे हैं तो नीलम धारण करने से बचना चाहिए या उसका परीक्षण करना चाहिए। तुला लग्न में नीलम यदि किसी भाव में जाकर के शनि किसी भाव में जाकर के यदि अपने फल को संभालते हैं या अच्छा करते हैं तो वो षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव में तुला लग्न में शनि चले जाए तो व्यक्ति व्यापार से, जमीन के काम से, कानून के काम से बड़ा धन दौलत प्राप्त करता है और यश भी प्राप्त करता है। किसी संस्था अथवा इंस्टीट्यूट की बड़ी नींव रखता है। तुला लग्न में जिनका शनि षष्ठम भाव में होता है वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के और उसके मालिक पाए जाते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से तुला लग्न की मैंने आपके सामने व्याख्या रखी है और मुझे विश्वास है कि इस लग्न में आप पैदा हुए हैं तो आप इन गुणों से परिपूर्ण होंगे। और संक्षिप्त रूप में इस लग्न पर मैं अपनी व्याख्या को यहीं विराम देता हूँ। अगले लग्न पर हम फिर मिलेंगे। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना या सुनेंगे, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।